गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो यस, ये मॉर्निंग व्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ। और अभी हम लोग चल रहे हैं रिदम के स्कूल में, क्योंकि रिदम के स्कूल में आज फंक्शन प्रोग्राम, तो वो हम लोग अटेंड करेंगे। और उसके बाद आके जो अपना आगे का रूटीन है वो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। यस गाइज, यहाँ पे प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद 4th या 5th टर्न पर रिदम के डांस की बारी आई। और यहाँ पे ये रिदम को मैंने हाईलाइट किया, ये रिदम भैया डांस कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया था, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने भी मेहनत की थी, तो बहुत मज़ा आया। और ये था रिदम का पूरा क्लास डांस। और ऐसे बीच बीच में एक्टिविटीज़ चलती रहती है। ये म्यूज़िकल एक्टिविटी थी जिसमें आइस। तो अभी हम लोग फिर रिटर्न आ गए प्रोग्राम और यहाँ से स्कूल से, एंड जस्ट हैविंग सम रिलैक्स टाइम। और बस थोड़ा गर्म पानी, आई रिप्लेस माई टी एंड कॉफ़ी विथ सम हॉट वाटर। और यहाँ इन दोनों भाई बहन की चल रही है पार्टी कचौरी के साथ, राइट। गाइस, तो अभी हम लोग कर रहे हैं गिफ्ट पैक, बिकॉज कल है वानी का बर्थडे। तो यहाँ पे हम लेकर आए थे इसके क्लासमेट्स के लिए खूब सारे गिफ्ट। देखिए, तो एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, कि वानी की जो स्कूल में है ना, गिफ्ट्स अलाउ है। खाने पीने की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं, ना कोई जूस बॉटल्स, ना कोई केक, ना चॉकलेट्स, नथिंग। तो टीचर ने बोला था सिर्फ गिफ्ट्स देना। तो यहाँ पर अभी पहले तो बच्चों के गर्ल्स के लिए मैं ये लेकर आई थी इरेजर्स। हाँ, इरेजर्स है ये, बड़ी गर्ल्स के लिए इस पैटर्न के और बॉयज़ के लिए इस पैटर्न के। तो कुछ कुछ गर्ल्स के इस टाइप के भी है, क्योंकि यहाँ इस चीज़ की इसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो पहले हम इन्हें पैक कर लेते हैं और बस फिर करते हैं हम लोग अगली जो भी तैयारी होगी। टीचर्स के लिए, दोनों टीचर्स के लिए, एक को टीचर और मेन टीचर के लिए, दोनों के लिए गिफ्ट्स पैक करेंगे। और इस तरीके से वानी के बर्थडे की हो गई है शुरुआत। तो चलिए करते हैं। ये जो पिंक कलर है ये गर्ल्स के लिए लेकर आई थी मैं, ये पिंक कलर के गिफ्ट बैग्स। और बॉयज़ के लिए इस काइंड के ब्लू। तो बॉयज़ के सब इसमें पैक कर देते हैं और गर्ल्स के सब कुछ इसमें डाल देते हैं। तो यस, यहाँ ये पैक कर रही थी, बट ये ब्लू बैग्स छोटी हो रही थी, इसमें ये गिफ्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने सारे ब्लू बैग्स उठा कर रख दी, क्योंकि क्यों ही ख़राब करनी, फिर अगले कोई काम में आ जाएगी। बट हमने फिर नेक्स्ट इसमें जो आंटीज़ के लिए चॉकलेट्स देते हैं ना, वो हमने इसमें पैक कर दी थी। और यहाँ पर फिर जो मिक्स पैक थी जो कि ब्लू और पिंक दोनों शेड में थी, फिर हमने सोचा चलो दोनों है तो अब इसी से काम चलाते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 पूरे गिफ्ट्स पैक कर दिए थे। और बस ये मतलब ये जो है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए गिफ्ट्स है, टीचर के लिए अलग किए थे। एक्चुअली ना वो कुछ लास्ट का शूट जो है वो मेरा हुआ नहीं था लेना। टीचर्स के लिए, आंटीज़ के लिए सब कुछ गिफ्ट पैक करती थी। और यहाँ पे ये मेरी हेयर स्पा की क्लिप है। यहाँ पे मैं हेयर स्पा लेने गई थी और फिर ऑन टाइम मेरा मूड चेंज हो गया कि चलो थोड़े हाईलाइट्स करते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट्स करवा रही थी मैं अपने हेयर्स पे। तो यहाँ पे दीदी से बातचीत चलते हुए बता रहे थे कि ठीक है, जो मेरे हेयर्स पे सूट होगी वो कर देते हैं। और बस फाइनली यहाँ पे पूरे हाइलाइट्स दीदी ने रेडी किए थे और लगा दिए थे। एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर कि कलर चेंज हो जाए। और बस कुछ इस टाइप का मैंने हाइलाइट्स करवाया था। कुछ मतलब बहुत बोर हो गई थी सेम हेयर स्टाइल से, सोचा चलो कुछ चेंज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे हाइलाइट्स के बाद हेयर्स हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे वानी के बर्थडे सेलिब्रेशन की क्लिप है। तो यहाँ पे हम लोग केक नहीं लेकर आए थे। रिदम के बर्थडे में भी केक नहीं लाए थे, बिकॉज क्या होता है, जब भी बच्चे घर में होते हैं ना और हम जब ये केक वगैरह ज़्यादा लेकर आते हैं तो ये पूरा जितना होता है उतना ख़त्म कर देते हैं। तो वी जस्ट ट्राई कि हम मिनिमम लाए, ताकि मिनिमम शुगर इंटेक इनकी बॉडी में जाए, क्योंकि ये सब कुछ इतना हाई शुगर होता है तो बच्चों के लिए इतना हाई शुगर अच्छा नहीं है। तो बस इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए हमेशा जो भी केक वगैरह होते हैं, जो भी सेलिब्रेशंस, वो भी हो जाता है और एक काम भी निकल जाता है और बच्चों का उतना इनटेक भी नहीं होता है। क्योंकि मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ और जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं बहुत शुगर वगैरह का ध्यान में रख के केक वैसे बनाती हूँ। तो मेरा एकदम परफेक्टली जैसे बाहर मिलता है वैसे तो नहीं बनता है, बट यस जो हम लोग सीजलर वगैरह बनाते हैं उसका बेस वगैरह मैं बना लेती हूँ।
तो उसका तो मैं घर में ध्यान रखती हूँ। तो बस उसी हिसाब से हमने 2 पेस्ट्री लाई थी, जिनकी जो भी मॉमीज़ को 2 या 3 बच्चे वो समझ सकते हैं कि हर चीज़ घर में 2 या 3 ही रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ ऑन टाइम ये माहौल ख़राब कर देते फाइटिंग और ये सब कुछ करके। तो बस यहाँ पे 2 पेस्ट्री हम लोग ले आए थे और यहाँ पे मैंने फिर दोनों की आरती उतारी, अच्छे से तिलक वगैरह लगाया। हम लोग इसे तिलक लगा के आरती उतार के नज़र उतारते हैं और बस फिर बढ़िया से दोनों को मुँह मीठा करवाया दोनों का। और यहाँ पे फिर वानी के बर्थडे का केक कटिंग किया था। उसके पहले रिदम भैया का रिदम भैया ने डांस कर लिया था बढ़िया से, आपको दिखेगा, ये देखो रिदम भैया कर रहे हैं डांस, क्योंकि सॉन्ग चल रहा था यहाँ पे बर्थडे का। तो भैया का डांस वगैरह हो गया। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सबके फ़ोटोज़ ले रहे थे और यहाँ पे घर पे वीडियो कॉल चल रहा था, क्योंकि पता है लाइक ग्रैंड पेरेंट्स को एक्साइटमेंट होती है कि अपने छोटे जो पोता पोती होते हैं और नाना नानी को भी एक्साइटमेंट होती है। तो हम लोग घर पे वीडियो कॉल करके बता रहे थे पेरेंट्स को कि इस तरीके से केक वगैरह कट कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। तो दोनों बच्चों से बात कर रहे थे और इसी तरीके से फिर उसके बाद हमने केक कट किया था। और केक कट करने के बाद उसके बाद हम लोग मंदिर चले गए थे। मंदिर में बढ़िया से ठाकुर जी के दर्शन किए और फ्राइडे था कल का दिन, तो मैंने उधर का कुछ भी शूट नहीं लिया। एक्चुअली क्या होता है फ्राइडे के दिन और मतलब वीकेंड्स में, मतलब नॉर्मली फ्राइडे सैटरडे संडे मोस्टली लोग बाहर रहते हैं, तो हर जगह क्राउडेड रहती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि क्राउडेड जगह पे मैं शूट लूँ, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी को पसंद हो नहीं हो और फिर वो सब चीज़ें। तो मैं ऐसी जगह, आप मेरे कितने भी व्लॉग्स देखते होंगे उसमें मैं ट्राई करती हूँ मोस्टली कि मतलब लोगों के साथ क्लिप्स नहीं आए, मतलब पता नहीं, हमें नहीं पता ना किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं लगे। तो मैं पब्लिक प्लेस में ये चीज़ें सोच समझ के अवॉइड ही करती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई अपना काम है तो लो किसी को भी ले लो किसी को भी, तो मैं नहीं लेती हूँ मोस्टली। उसके बाद फिर हम लोग रेस्टोरेंट्स गए थे। रेस्टोरेंट में फिर हमने जो खाना था वो खाया बढ़िया से। हमने बुफेट लिया था, बुफेट में दोनों इंक्लूड थे, चाइनीज़ और इंडियन फूड। दिल्ली हाईवे गए थे हम लोग, तो बढ़िया से वहाँ का भी फूड बहुत अच्छा है, एंजॉय किया। और इस तरीके से कुछ सिंपल में बच्चों के बर्थडे लाइक रिदम का भी सेम वे में किया था और वानी का भी सेम वे में ऐसे सेलिब्रेट कर दिया। और यहाँ पे केक कटिंग हो चुका था बढ़िया से। देखो आप बच्चों के एक्साइटमेंट्स केक खाने की, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। एंड दिस इज़ द रीज़न मैं 1 kg और 2 kg का केक नहीं लाती हूँ, छोटा सा ला के बस ख़त्म कर दूँ इमीडिएटली, ताकि कल वल के टेंशन नहीं रहे। तो क्योंकि मुझे जब बच्चे ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं घर में जब बनाती हूँ कुछ मीठा वीठा तो मैं ध्यान रखती हूँ और मोस्टली तो चीज़ें मैं जैगरी वगैरह से ही बनाती हूँ, पर इस टाइप की चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम ही खाई जाए, तो और इन्हें ये हैबिट भी रहे फिर। तो बस ये था वानी का बर्थडे सेलिब्रेशन और इस तरीके से आए मेरा व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपनी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स वानी को दीजिए इस व्लॉग में कमेंट करके। तो यहाँ बच्चे दोनों लगे पड़े अपने बढ़िया से केक खाने में, तो बस अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए वानी को खूब सारी। और इस व्लॉग का करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टाटा बाय गाइस।